हेलो गाइस, इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा हाउस ऑफ स्पॉइल कैसे शेफ न्यू रेस्टोरेंट में चैलेंजेस फेस करती है, वो भी क्रीपी। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर देना जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट जल्दी आपके पास पहुंच जाए। अब ज़्यादा टाइम ना लेके शुरू करते हैं। स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं रिचुअल करते हुए, वो भी किसी बीमार लेडी पर। आगे हम देखते हैं एक बुक जिस पर प्लांट और ह्यूमन बना हुआ था। उसी बीमार लेडी को ठीक करते वक्त वो एक ही चीज बोल रहे थे, मिट्टी का कर्ज। ये तो था इंट्रो। आगे हमें रेस्टोरेंट दिखाया जाता है। वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा होता है। फिर हमें किचन दिखाया जाता है जहाँ एरिक को देखते हैं। एरिक किचन का हेड शेफ होता है। वहीं बाकी शेफ को देखते हैं जो दिए गए कस्टमर के ऑर्डर बना रहे होते हैं। वहीं एक शेफ जिसका नाम ही शेफ होती है। रेस्टोरेंट क्लोज होने के बाद शेफ एरिक से मिलती है। शेफ कहती है एंड्रेस के साथ मिलकर नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं जहाँ पे वो हेड शेफ होगी। शेफ उस रेस्टोरेंट में 7 साल से काम कर रही होती है, इसलिए एरिक डबल सैलरी ऑफर करता है। शेफ जब नहीं मानती तो उसकी बेइज्जती करता है, इसलिए शेफ भी वहाँ से चली जाती है। शेफ होटल पहुँचती है जहाँ रेस्टोरेंट खोलने वाले थे। वो होटल काफी पुराना होता है और शहर से भी दूर होता है। शेफ उस होटल का रूम टूर लेती है। रूम टूर लेने के बाद शेफ आखिर किचन में पहुंचती है। शेफ देखती है किचन के टेबल पर एक सैंडविच जिस पर कीड़े लगे थे। तभी किचन का पीछे का दरवाजा खुल जाता है। शेफ देखने जाती है, वहाँ कोई नहीं होता। शेफ आगे और जाती है। शेफ देखती है सामने कोई खड़ा है। तभी कार का हॉर्न बजता है। पलक झपकते ही शेफ के आगे से वो गायब हो जाता है। शेफ ये सब देख इग्नोर करके वापस चली जाती है। जिसने कार का हॉर्न बजाया था वो एंड्रेस होता है। एंड्रेस रेस्टोरेंट खोलने की नई शुरुआत पर वो पार्टी रखता है। शेफ और एंड्रेस एरिक के रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जो शहर से दूर होता है। शेफ और एंड्रेस आपस में बात करते हैं कि कस्टमर शहर से दूर हमारे यहाँ अच्छा व्यू, अच्छा फूड और बेस्ट कस्टमर सर्विस हो ताकि कस्टमर का दिल जीत सके। इससे रेस्टोरेंट अच्छा चलेगा। ऐसे ही बातों बातों में एंड्रेस मैग्नेस की बात कर देता है। मैग्नेस पहले एंड्रेस का शेफ होता था। शेफ मैग्नेस की फैन होती है। शेफ एंड्रेस से पूछती है मैग्नेस का क्या हुआ। एंड्रेस उसके बारे में ज्यादा बोलता नहीं, बस ये बोलता है कि मैग्नेस पागल हो गया था। आगे हमें एंड्रेस लूसिया से मिलवाता है। आखिर में सभी मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद शेफ लूसिया को डिनर पर इनवाइट करती है। आगे हम देखते हैं शेफ रूम की सफाई कर रही थी तो उसे एक नोटबुक मिलती है। वो नोटबुक मैग्नेस का होता है। उस नोटबुक में प्लांट के बारे में लिखा होता है। तभी दूसरे रूम से कुछ गिरने की आवाज आती है। शेफ देखने जाती है। वो होटल काफी बड़ा था, इसलिए शेफ देखते देखते एक रूम में पहुंच जाती है। उस रूम में हम देखते हैं प्लांट और दीवार पे लगी तस्वीर। शेफ तस्वीर को ही देख रही थी। तभी खिड़की खुलने से शेफ को चोट लग जाता है। शेफ ये सब इग्नोर करके सोने चली जाती है। अगले दिन एल्विन जो कि हेल्पर होता है, शेफ के साथ मिलकर किचन की सफाई में मदद करवाता है। किचन की सफाई करते वक्त शेफ को फंगस लगे सेब मिलता है जिस पर कीड़े लगे हुए थे। शेफ चलते फिरते कीड़े को मारकर मैग्नेस के खराब बगीचों में गार्डनिंग करती है। शेफ उसी रात रेसिपी तैयार करती है और रिजर्व करके भी रख देती है। अगले दिन जब शेफ बनाई रेसिपी देखने आती है, शेफ देखती है कि सभी बनाई हुई रेसिपी फूड पर कीड़े निकल रहे थे। जो फूड रिजर्व करके रखे थे उन सभी फूड पर फंगस लग गए थे और वेजिटेबल जो बगीचों में लगाए हुए थे वो सारे खराब हो गए थे। शेफ एंड्रेस को कॉल करती है और बताती है जितने भी रेसिपी फूड बनाए थे उन सभी पर कीड़े लग जा रहे हैं, कहीं और शिफ्ट करना होगा। एंड्रेस कहता है टोली मार्शल का फैन है, उनकी कोई रेसिपी देखकर बना दो, तुमने कहा था कि तुम संभाल लोगे। शेफ एल्विन को कहकर सी फूड मार्केट से सामान मंगवाती है। एल्विन सामान लेके आ जाता है। शेफ अपना काम शुरू करती है। तब तक एंड्रेस के साथ टोली और बाकी सब वहां पहुंच जाते हैं। शेफ खाना सर्व करती है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था जब शेफ स्क्विड इंक रिसोतो के साथ कालामारी और सैफरन ऑयली जब सर्व करती है, तब शेफ देखती है कीड़े, वो भी पहले टेबल पर। शेफ बिना किसी को पता चले उस कीड़े को निपटा देती है। शेफ देखती है खाने के प्लेट में कीड़े। शेफ ये भी देखती है
खाते वक्त चम्मच में बहुत सारे कीड़े हैं। शेफ समय ज्यादा ना वेस्ट करते हुए चम्मच पर हाथ मारती है और कहती है चम्मच बहुत गर्म है। ये बर्ताव किसी को अच्छी नहीं लगती। एंड्रेस ये सब देख बात टाल देता है। जब सभी खाना खा लेते हैं तो फीडबैक की बारी आती है, जो कि ठीक नहीं होता। सभी गेस्ट जाने के बाद एंड्रेस शेफ पे गुस्सा होता है। शेफ कहती है ये जगह पहले से ही ठीक नहीं है। हम कुछ नोटिस करें तो शेफ के पीछे कोई खड़ा होता है। वेजिटेबल के गार्डन खराब होने से शेफ बहुत गुस्सा होती है। वो रैबिट को मारने जाती है। रैबिट को ढूंढते ढूंढते काफी आगे चली जाती है। रैबिट तो नहीं मिलता पर गेट मिल जाता है। शेफ अंदर जाके देखती है। वो देखती है स्टैचू और सिंबल। शेफ वहाँ पर काफी सारे प्लांट भी देखती है और साथ में कीड़े भी। शेफ कीड़े देख के डर जाती है। इस डर के कारण गिर के बेहोश हो जाती है। जब आँख खुलती है तो शेफ अपने सामने लेडी को देखती है। मिट्टी का कर्ज बोलते शेफ को कवर में गिरा देती है। शेफ की आंख सीधा होटल में खुलती है। लूसिया बुलाने आई थी क्योंकि एंड्रेस ने बुलाया था। शेफ के कपड़े गंदे थे। एंड्रेस के सामने जाती है। एंड्रेस शेफ को दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए कहता है। शेफ एंड्रेस से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे 2 हफ्ते का समय चाहिए ये सब ठीक करने के लिए। एंड्रेस मान जाता है। शेफ के साथ इस बार लूसिया भी होती है। शेफ के पॉकेट में कल रात का प्लांट से तोड़े हुए वेरी मिलता है। साइड में रखकर शेफ मेन्यू पर काम करती है। लूसिया सब्जी काटते वक्त चाकू से आवाज होने से शेफ फोकस नहीं कर पाती, इसलिए शेफ लूसिया को सुना देती है। लूसिया वहां से चली जाती है। शेफ काफी समय लगाने पर एक डिश बनाती है। जब शेफ उस डिश को टेस्ट करती है तो पसंद नहीं आती। तभी शेफ का ध्यान उसी बेरी पे जाता है जो रात इसके पास ही रह गया था। शेफ उस बेरी को टेस्ट करती है। शेफ को वो इतना पसंद आता है कि उसी शाम उसी जगह जाती है। काफी सारे प्लांट तोड़ने के बाद उन सभी प्लांट को खा के टेस्ट करती है। शेफ को इतना पसंद आता है, सारे तोड़े हुए प्लांट टेस्ट करने की जगह सब खा लेती है। फिर पेट खराब और उल्टी करती है, पर इस बार शेफ टेस्ट करके नोटबुक पर लिखती है। शेफ को इतना पसंद आता है कि होटल के बैक स्टोर में शेफ जाके देखती है। वहाँ काफी सारे प्लांट देखती है और देखती है एक किताब जिसमें प्लांट के बारे में लिखा होता है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और हम ये भी देखते हैं उस लेडी का फोटो जिसका नाम सैरा होती है। शेफ और भी फोटो देखती है। उन फोटो में और भी लेडी थी, वो एक ग्रुप था। शेफ जाके एंड्रेस से पूछती है इस होटल का पहले ओनर कौन था। एंड्रेस कहता है ये ओकेशन में खरीदी हुई है। शेफ कहती है ये होटल हमराज है। ये बोलकर चली जाती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। शेफ न्यू रेसिपी पर काम कर रही थी, उसी लेडी की फोटो लगाकर और किचन में काफी सारे प्लांट रखकर। शेफ को देखकर हम ये कह सकते हैं प्लांट से ज्यादा लगाव। अगले दिन लूसिया शेफ से कहती है ये प्लांट किसके फार्म से। शेफ कहती है ये सेरा फार्म से है। लूसिया चली जाती है। हम देखते हैं शेफ उन्हीं प्लांट से एक न्यू डिश बनाती है जिनमें कीड़ों का मसाला बनाकर डालती है। शेफ डिश बनाकर लूसिया को सर्व करती है। लूसिया को डिश बहुत पसंद आती है, पर उस डिश के साथ किसी चीज की कमी थी। वो थी ब्रेड, जो कि वेजिटेबल में लगे हुए फंगस से बनाती है। ये सब इतना अजीब था कि लूसिया भी कुकिंग में साथ मदद कर रही थी। सब काम खत्म होने के बाद लूसिया और शेफ बैठकर बात कर रहे थे। लूसिया के जाने के बाद तभी वहाँ पर मैग्नेस आ जाता है। शेफ को देखकर मैग्नेस वापस चला जाता है। वहीं पे एल्विन भी खड़ा होता है। एल्विन वहाँ पर स्मोक कर रहा था। एल्विन कहता है पहले यहाँ पर डायन रहती थी। कई लोगों का पालतू जानवर गायब हो जाता था। उनका अपना एक लेडी का ग्रुप होता था जो काला जादू करते थे। जब लोग पकड़ने गए तो उनके घरों में कीड़े और जालों के अलावा कुछ नहीं मिला। शेफ कहती है ये उनका परंपरा है और मैंने देखा है। ये बोलकर चली जाती है। उसी रात शेफ को एंड्रेस का कॉल आता है। एंड्रेस अगले दिन डिनर पर आने की बात करता है। शेफ इस बार पूरी तरह से तैयार होती है। शेफ नोट पर वही सिंबल बनाती है जो गार्डन में देखी थी। तभी आवाज आता है। शेफ बाहर देखने जाती है। 7 वाला दरवाजा खुलने से शेफ अंदर जाती है। शेफ देखती है वहाँ काफी सारे वाइन होती हैं। वहीं पर एक छोटा सा रास्ता होता है जो कि सीक्रेट होता है। शेफ उसी रास्ते से अंदर को जाती है। शेफ वहाँ पर काफी सारे जार देखती है जिनमें से एक जार में बाल भी होता है।
शेफ वहीं पर वो सिंबल भी देखती है जो गार्डन में देखी थी और जो नोटबुक पर बनाई थी। तभी शेफ को एहसास होता है कि कोई मेरे पीछे है। तभी डर के वहाँ से बाहर निकल जाती है। शेफ जब सोने जाती है तो वही सपने आती हैं जिनमें रिचुअल करते हैं और वही बुक जिनमें प्लांट के बारे में लिखा हुआ था जो शेफ के पास थी। पर इस बार एंड्रेस को वही प्लांट से बने रेसिपी सर्व करती है, पर शेफ को वो सिंबल बार बार दिख रही थी। वहीं एंड्रेस को वो डिश बहुत पसंद आता है। अगले दिन बहुत सारे शेफ को एंड्रेस बुलाता है फाइन डाइनिंग बूट कैंप में। एंड्रेस फैमिली डिनर रखने की बात करता है ग्रैंड ओपनिंग से पहले। जब शेफ किचन में वाइन लेने जाती है तब शेफ के पीछे किसी को हम देखते हैं। शेफ आवाज सुन लेती है। शेफ देखने जाती है। शेफ ये भी देखती है कि किचन उथल पुथल हो रखा है। शेफ आवाज देती है पर वो नहीं मुड़ता। जैसे ही छूने जाती है शेफ देख डर जाती है क्योंकि वो अपनी उंगली खा रहा था। वो मैग्नेस होता है। तभी वहाँ पर एंड्रेस आ जाता है। मैग्नेस की हालत बहुत खराब होती है, इसलिए एंड्रेस एम्बुलेंस को बुलाता है। वही लूसिया शेफ से कहती है एंड्रेस कह रहा था कि मैग्नेस जंगल में रह रहा है। शेफ की लाइफ आसान नहीं। शेफ कभी कभी ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं या फिर पागल। वहीं शेफ कहती है शायद वो भूत या घर में रहने से हुआ हो। शेफ उसी रात मैग्नेस की नोटबुक देखती है। उस नोटबुक पर वही प्लांट देखती है और क्रीपी चीजें। इस नोटबुक को देखते ही शेफ को रिचुअल के फ्लैशबैक आने लग जाते हैं। शेफ उन सारे नोट को जला देती है और साथ में मैग्नेस का भी नोटबुक। जब शेफ सारे रूम की लाइट ऑन करती है तभी पिछला रूम का लाइट ऑफ हो जाता है। जैसे ही शेफ लाइट ऑन करने जाती है किसी को सामने खड़ा देखती है। ये देख शेफ भागती है। तभी शेफ के सामने आ जाती है। वो वही लेडी होती है जो इन प्लांट की फार्मिंग करती थी और इस घर की पहली ओनर। शेफ बाहर निकलकर वो सारे प्लांट को उखाड़ देती है। शेफ वापस जब किचन जाती है उस लेडी की तस्वीर और प्लांट सारे बाहर फेंक देती है। प्लांट से बनी रेसिपी को रिप्लेस मार्केट के सामान से करती है। ये देख लूसिया को अजीब लगती है, इसलिए लूसिया वहाँ से चली जाती है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। शेफ पानी पीने के बाद वो देखती है इंसेक्ट। ये सब शेफ को भ्रम लगता है, पर धीरे धीरे शेफ को हर जगह फंगस लगे दिखती है। ये सब इतना अजीब था, शेफ फंगस लगे डिश को भी सही से नहीं पहचान पाती। वेटर उन डिश को लेके जाता है। सब कुछ जल्दी जल्दी में शेफ अपनी उंगली काट लेती है। सारे वेटर उसी की तरफ देख रहे थे। शेफ जब फर्स्ट एड लेने जाती है तभी एंड्रेस आ जाता है क्योंकि गलत टेबल पे गलत डिश भेजने से उन गेस्ट को डिश से एलर्जी हो जाता है। शेफ ये सब देख के वो वहीं बेहोश हो जाती है। हम देखते हैं वही पीछे उसी लेडी को। सब खत्म होने के बाद एंड्रेस शेफ से कहता है मैंने सेविंग लोन सब लगा दिया, अब सब भी करते देख रहा हूँ। शेफ को वहीं उतार के एंड्रेस चला जाता है। शेफ उस रात अपनी गाड़ी में ही बिताती है। अगले सुबह शेफ किचन आती है। वहीं एंड्रेस भी आता है। शेफ से कहता है कि तुम ब्रेक ले लो। ये बोलकर एंड्रेस चला जाता है। शेफ पीछे पीछे जाती है। शेफ और एंड्रेस उसी बेसमेंट में बात करते हैं जहाँ से शेफ डर के भागी थी। एंड्रेस शेफ से कहता है तुम मैग्नेस जैसी ना बन जाओ, इसलिए तुम ब्रेक ले लो। ये सुन शेफ एंड्रेस को मारने जाता है। शेफ कहता है तुम प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रही हो, अपने आप को देखो। तभी एंड्रेस बाहर से गेट लॉक करके चला जाता है और लूसिया को कहता है शेफ पेमेंट लेकर चली गई है। उसी रात ग्रैंड ओपनिंग में सभी आए होते हैं और मार्शल भी। शेफ इस बारी सिगरेट दरवाजे से अंदर जाती है ये सोच के कि बाहर का रास्ता मिलेगा, पर उसे रास्ता नहीं मिलता। वहीं पर रखे सारे जार हिलने लगते हैं। एक के बाद एक जार गिरने लगते हैं। जार का एक पूरा अलमारी गिरता है। अलमारी के पीछे एक और रास्ता होता है। शेफ कैंडल जला के अंदर जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है किचन का, जहाँ लूसिया वही रेसिपी बनाती है जो शेफ ने पहले एंड्रेस को सर्व किया था। उस रेसिपी के बारे में लूसिया को ज़्यादा पता नहीं होता है। फिर से हम शेफ को देखते हैं। उस सीक्रेट सुरंग से काफ़ी अंदर जाने के बाद शेफ देखती है किसी की बॉडी। शेफ पीछे जाने की कोशिश करती है पर जा नहीं पाती क्योंकि पत्थर गिरने से रास्ता बंद हो चुका होता है। शेफ उस बॉडी के ऊपर से निकलने की कोशिश करती है। तभी शेफ देखती है सामने कुछ लिखा हुआ। उस पे लिखा हुआ होता है मिट्टी से है आए, मिट्टी में है जाना, मिट्टी का है कर्ज चुकाना। ये पढ़कर शेफ रो पड़ती है। तभी वो बॉडी की तरफ देखती है। वो बॉडी उसी लेडी शेरा की होती है। तभी शेफ को फ्लैशबैक आता है जब शेरा के घर पे अटैक हुआ था तब वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी।
वो उसी अलमारी के पीछे से सुरंग बनाती है, पर आखिर में वो थक हार के वो वहीं लेट जाती है। तभी हमें स्टार्टिंग का सीन का दिखाया जाता है जब बीमार लेडी को वो ठीक कर रहे थे उसी प्लांट से। उस ग्रुप में काफी सारी लेडी भी थी। जो लोग समझ नहीं पाते, लोग उस चीज से डरने लग जाते हैं। तभी हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है। शेफ को सब समझ में आ गया था। शेफ उस जगह से पहले बाहर निकलती है। निकलते ही रैबिट का गर्दन मोड़ती है प्यार से। आगे हम देखते हैं लूसिया को, जहाँ डिश कम डिश चल रहे थे ज्यादा। वहीं शेफ आती है। शेफ मार्शल के प्लेट से एक हाथी थूक देती है। एंड्रेस वहीं सब खड़ा होके देख रहा था। शेफ कहती है, लगते है तुम सब भूखे हो। तभी उस होटल का फायर अलार्म बजने लग जाता है। एंड्रेस सभी को बाहर निकालता है। शेफ लकड़ी इकट्ठी करती है और उसमें आग लगाती है। एंड्रेस ये सब देख के वो टेबल बाहर ही लगवाता है। बाकी शेफ और वेटर ये सब ज्वाइन करते हैं। शेफ उस रैबिट को वो उसी आग में रोस्ट करती है और बाकी और सारे डिश बना के वो सर्व करती है। टोली और मार्शल दोनों को ही डिश पसंद आता है। आखिर में डिनर खत्म होने के बाद बाकी सब शेफ एंजॉय करते हैं। आगे हम शेफ की तरफ देखते हैं। शेफ वही अंगूठी पहनी होती है जो सेरा की होती है और उस बैरी पे उसी अंगूठी का सिंबल बना हुआ होता है। वो बैरी शेफ खा लेती है। खाते ही ये मूवी खत्म हो जाता है। ये वीडियो कैसा लगा? क्या ये मूवी देखी है? कमेंट करके जरूर बताना। अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तब तक के लिए इतना ही।